आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक यूज़र से दूसरे यूज़र में अपनी रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया है। पहला पहला कोड है जिस फाइल के नाम से वो लॉगिन टू डॉट पी एच पी। तो सिंपल सारा पिछला काम मैंने किया, पी एच पी लगाया, सेशन स्टार्ट किया, सेशन जो कि हमारे पास सारे डेटा को सर्वर में सेव करता है। और मैंने इसको इंक्लूड कर डीबी की मैंने एक फाइल बनाई, उसके थ्रू इसको इंक्लूड कर दिया। फिर मैंने इसमें इफ़ का चेक लगाया, डॉलर साइन पोस्ट कर दिया। सेम वही सारा काम किया। यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दो मैंने अपने वेरिएबल्स दिए, उनको सिलेक्ट कर लिया। अपनी मैंने लाइव डीबी के थ्रू उनको कनेक्ट करना ठीक हो गया। इधर मैंने क्लास दी हुई है, मैं आपको साथ साथ दिखा भी देती हूँ लाइव डीबी किस तरह है। देखिए मैंने क्लास के नाम से लाइव डीबी क्रिएट की हुई है, ठीक हो गया। इसके बाद फिर मैं इसमें रिक्वेस्ट डॉलर साइन रिक्वेस्ट दे रही हूँ, डॉलर साइन डाटा दे रही हूँ, मुझे फेच करके दे मैं डाटा भी। और इसके मैं सेशंस लगा रही हूँ डाटा के, मेल, यूज़र, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, पिक्चर, जो जो मुझे रिक्वायरमेंट्स चाहिए। मैं कह रही हूँ पहले मेरे पास ये रिक्वेस्ट चीज़ें आ जाए, अगर नहीं तो मेरे पास इको कर दे, क्या कर दे, रॉन्ग है मेरे पास क्या लॉगिन की डिटेल्स। फिर मैं इसमें पीएचपी को क्लोज करी, फिर एचटीएमएल का टैग स्टार्ट करी, इसमें फॉर्म बना रही, फॉर्म मेथड क्या दे रही हूँ, पोस्ट लॉगिन की हेडिंग दे रही हूँ, फिर लॉगिन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट की हेडिंग है। उसके बाद इनको टाइप ईमेल दे रही हूँ, ईमेल के बाद पासवर्ड दे रही हूँ, दो मेल मेरे वेरिएबल्स हैं। उसके बाद फिर मैं बटन बना रही हूँ लॉगिन का। उसके बाद जो रिक्वेस्ट की फाइल है उसमें सबसे पहले मैं पीएचपी स्टार्ट कर, उसमें भी सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। और बस सेम डीबी वाला काम, उसमें भी मैं क्लास से सबसे अपनी चीज़ें सेलेक्ट कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने पिक्चर दी हुई है और अपना मेल दिया और पासवर्ड दी हुई है, फ़ोन नंबर वगैरह। जिसमें मैं रिसीवर और सेंडर दो आईडीज यूज़ कर रही हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद फिर माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्यूरी मैं कौन दे रही हूँ और ऐड रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इसके अंदर फिर मैं टेबल का बता रही हूँ कि बॉर्डर कितना होना चाहिए। फिर उसके बाद फर्दर उस पर अपनी लूप लगा रही, फाइल लगा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं टीडी लगा रही हूँ, उसमें टीडी के अंदर फ़ोन इको करा रही हूँ, रो को, फिर आईडी की रो को, फिर ईमेल की, फिर फ़ोन नंबर की रो को। और साथ में मैं बता भी रही हूँ कि मेरे पास कहाँ से रिक्वेस्ट है, लाइव चैट डीबी से, जो मैंने लाइव डीबी पे सारा काम किया हो, ठीक है। उसके बाद मेरा जो होम का पेज है, होम में मैंने क्या दिया, सेशन को स्टार्ट किया इंक्लूड, उसमें भी डीबी को ही, क्योंकि सारा काम मैं लाइव डीबी के थ्रू कर, इसलिए हर जगह डीबी इंक्लूड हो रही है। इसमें मुझे होम पेज चाहिए, रिक्वेस्ट पेज और पीएस पेज को लॉग आउट कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद मुझे लॉग आउट का पेज है, उसमें क्या है, जो सिंपली अगर पहले सेशन को स्टार्ट करो, फिर सेशन को डिस्ट्रॉय में खत्म कर दो। इसकी हेडिंग्स मुझे शक्ति होनी चाहिए लॉगिन टू डॉट पी एच पी। हम डीबी में बेसिकली क्या काम हो रहा है, डीबी में मैं कौन बनाऊंगी, वेरिएबल कौन बनाऊंगी, माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट लोकल होस्ट चार्जेस आती हैं, रूट, पासवर्ड, और जहाँ पे मेरे पास डाटाबेस मेरी पड़ी हुई है। और उसको कनेक्ट कर दो, अगर नहीं तो फिर मेरे पास डाटाबेस कनेक्ट ना होता, तो मैं उसको लाइव डीबी के साथ कनेक्ट करके देख लेती हूँ। ये देखे मैंने लोकल होस्ट वेब टू जिस दो पेज लॉगिन टू डॉट पी एच पी के नाम से उसको मैंने दिल कर दिया, पासवर्ड्स का दिया 1 2 3 4 5 6, उसको मैंने लॉगिन कर दिया है, उसको सेव नहीं करना चाहती। और ये देखिए अब मैं अगर यहाँ पे होम करूँगी, अभी मेरे पास मेरे डेटाबेस में कोई डाटा नहीं है, इसलिए कोई डाटा शो नहीं हो रहा। अगर होता तो यहाँ पे सारा डाटा शो हो जाना था। अगर मैं यहाँ पे होम रिक्वेस्ट को लॉग आउट करूँगी तो वो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक हो गया। और